नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस वीडियो सीरीज में हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स को क्लिनिकल, एविडेंस बेस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम फोकस करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, क्लिनिकल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एंजाइटी के सोमैटिक प्रेजेंटेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये कंटेंट खास तौर पर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, ट्रेनीज और प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियंस के लिए डिजाइन किया गया है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD, वरीड अबव ऑड्स। सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी GAD। क्लिनिकली GAD एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन को परसिस्टेंट, एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल वरी होती है जो मल्टीपल लाइफ डोमेन्स जैसे हेल्थ, वर्क, फैमिली, फ्यूचर पर फोकस करती है। इस वरी के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसे याद रखने के लिए हम एक mnemonic यूज करते हैं। वरी W वार्ड्स GAD के कोर सिम्टम्स। एक्सेसिव वरी लगभग डेली बेसिस पर। इरिटेबिलिटी, इमोशनल थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। फटीग, बिना सिग्निफिकेंट फिजिकल एक्सर्शन के। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, अटेंशन सस्टेन नहीं होता। रेस्टलेसनेस, अंदरूनी सेंस ऑफ अनईजीनेस। मसल टेंशन, खासकर नेक, शोल्डर्स, बैक में। स्लीप डिस्टर्बेंस, आमतौर पर डिफिकल्टी इनिशिएटिंग स्लीप। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिम्टम्स कम से कम 6 महीने तक परसिस्ट करते हैं और फंक्शनल इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की। पैनिक डिसऑर्डर का हॉलमार्क है रिकरेंट और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स। ये अटैक्स सिचुएशनल ट्रिगर के बिना भी हो सकते हैं और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से पेशेंट में एंटिसिपेटोरी एंजाइटी डेवलप हो जाती है। पैनिक अटैक, क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग। पैनिक अटैक को हम क्लिनिकली डिफाइन करते हैं एज सडन सर्ज ऑफ इंटेंस फियर और डिस्कम्फर्ट जो मिनट्स के अंदर पीक पर पहुंच जाता है। इसमें फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है और कम से कम 4 सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। कॉमन फिजिकल सिम्टम्स पैल्पिटेशंस या टैकिकार्डिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग या शेकिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चोकिंग सेंसेशन, चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस, चिल्स या हीट सेंसेशंस, पैरेस्थीजियास, नमनेस, टिंगलिंग, कॉग्निटिव सिम्टम्स, डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल या गोइंग क्रेजी, फियर ऑफ डाइंग। क्लिनिकल इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट्स रोल। क्लिनिकल इंटरव्यू एंजाइटी असेसमेंट का फाउंडेशन होता है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें प्रेजेंट सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री और सिम्टम पैटर्न को सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करना होता है। सैंपल स्क्रीनिंग क्वेश्चंस। आप पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में कितनी बार एंग्शियस या टेंस फील करते हैं? क्या आप अपनी वरी को कंट्रोल कर पाते हैं या वह अनकंट्रोलेबल लगती है? क्या आपको फ्रीक्वेंट थॉट्स आते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है? क्या आपको फिजिकल टेंशन, फटीग, रेस्टलेसनेस या रिलैक्सेशन में डिफिकल्टी होती है? क्या आपको सडन इंटेंस फियर के एपिसोड्स आते हैं बिना किसी क्लियर ट्रिगर के? क्या एंजाइटी मुख्य रूप से इवैल्यूएशन, एम्बैरेसमेंट या स्क्रूटिनी से रिलेटेड होती है? क्या एंजाइटी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के साथ होती है जैसे हाइट्स, एनिमल्स, ब्लड, इंजेक्शंस? इन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव है एंजाइटी के सब टाइप को डिफरेंशिएट करना। सोमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइटी। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स एंजाइटी को कॉग्निटिव टर्म्स में आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। उनके सिम्टम्स मुख्य रूप से सोमैटिक या बॉडीली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉमन सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस। जनरल chronic fatigue, sweating, shivering, cardiovascular, chest pain, palpitations, hypertension, respiratory, dyspnea, hyperventilation, neuromuscular, dizziness, paresthesias, tremors, muscle tightness, insomnia, gastrointestinal, abdominal discomfort, nausea, vomiting, diarrhea, constipation, appetite disturbance। इसलिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स को सिर्फ प्योरली साइकोलॉजिकल लेंस से नहीं बल्कि बायो साइकोसोशियल फ्रेमवर्क में समझना जरूरी है। क्लिनिकल इंटरव्यू की प्रोफेशनल कंसिडरेशंस। इंटरव्यू कंडक्ट करते वक्त कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स। सिम्टम्स का ऑनसेट और कोर्स क्लैरिफाई करें। एंजाइटी की फिनोमेनोलॉजी आइडेंटिफाई करें। फंक्शनल इम्पेयरमेंट असेस करें। कॉम्प्रिहेंसिव साइकेट्रिक रिव्यू करें। मूड, OCD,
साइकोसिस, ट्रॉमा। सब्सटेंस यूज हिस्ट्री एक्सप्लोर करें, खासकर अल्कोहल। मेडिकल कंडीशंस रूल आउट करें जो एंजाइटी मिमिक कर सकती हैं। फैमिली साइकियाट्रिक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करें। रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करें। सुसाइड, सेल्फ हार्म, एग्रेशन, स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग स्केल्स, GAD-7, हैमिल्टन एंजाइटी स्केल, HAM-A, बेक एंजाइटी इन्वेंटरी, BAI। ये टूल्स डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं, रिप्लेस नहीं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्लिनिकल जजमेंट। डायग्नोसिस से पहले हमें हमेशा यह कंसिडर करना होता है कि एंजाइटी प्राइमरी डिसऑर्डर है या सेकेंडरी फिनोमेनॉन। की डिफरेंशियल कंसिडरेशंस, अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कोमॉर्बिडिटी कॉमन है, पैनिक डिसऑर्डर, GAD, सोशल एंजाइटी और फोबियास को सिस्टमैटिकली रूल आउट करें। मूड एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोसिस के साथ एंजाइटी अक्सर को ऑकर्स करती है। अगर एंजाइटी सिर्फ इन एपिसोड्स के दौरान प्रेजेंट हो तो सेपरेट डायग्नोसिस अवॉइड करें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, GAD, फ्यूचर ओरिएंटेड डिफ्यूज वरी। OCD, intrusive obsessions, pulse compulsions for anxiety reduction, PTSD, anxiety trauma related symptoms का हिस्सा हो सकती है। Adjustment disorder with anxiety, identifiable stressor के बाद anxiety, limited duration और milder severity, substance induced anxiety, alcohol, caffeine, stimulants, cannabis और medication withdrawal are common causes हैं। Medical causes, endocrine, neurological और cardiac conditions anxiety symptoms produce कर सकती हैं। इस पर नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। इस सीरीज का एम ये है कि आप एंजाइटी को सिर्फ लेबल्स के जरिए नहीं बल्कि क्लिनिकल रीजनिंग और असेसमेंट के जरिए समझें। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेडिकल कॉजेज ऑफ एंजाइटी और क्लिनिकल केस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।